बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है रमज़ान की तैयारी आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही तो आ रहा है जी रमज़ान का महीना, मग़फ़िरत का महीना, रहमतों का महीना, अल्लाह को राज़ी करने वाला महीना, अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ करवाने वाला ये महीना। भैया देखो, रमज़ान के आने से पहले ना हम बड़े जोशीले होती हैं, बड़ा जज्बा होता है कि इस महीने हम खूब नेक काम करेंगे, खूब अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, खूब अल्लाह को राज़ी करेंगे, खूब दुआएं मांगेंगे, खूब अल्लाह से अपने गुनाहों को बख्शवाएंगे। स्टार्टिंग में बड़ा जोश होता है कि जी तहज्जुद पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करेंगे, सारे रोज़े रखेंगे, क़यामुल लैल करेंगे। अच्छा, फिर ये जज्बा, ये जोश स्टार्टिंग के 5 से 6 रोज़ों तक होता है और फिर ये जोश आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। आप बल्कि ख़ुद देखें कि पहले और दूसरे रोज़े को मस्जिद के अंदर तरावी की 5 से 6 अगर सफ़े बन रही होती है तो पहले अशरे के आखिरी में ही वो 5 से 6 सफ़े भी 2 सफ़ों पर आ जाती है और बड़ा ये जोश जज्बा ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म। तो इसकी वजह की है, इसकी वजह समझते हैं भैया, ठीक है। ये वीडियो इसीलिए बनाई गई कि ये जज्बा कम कैसे होता है और क्यों होता है। तो भैया बात ऐसी है कि देखो, एक बंदा रमज़ान शरीफ से पहले नमाज का आदी नहीं था, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था और उसने एक अज़म बनाया कि जी मैं रमज़ान में 5 वक्त की नमाज अदा करूँगा। अब पहला रोज़ा आया, 5 वक्त की नमाज अदा कर ली उसने, दूसरे रोज़े फिर 5 वक्त की, तीसरे रोज़े उसने 5 से वो 4 पे आ गया, फिर 3 पे, फिर 2 पे। वजह इसकी ये है कि ना पहले उस शख्स की आदत नहीं बनी हुई थी, तो आदत बनते बनते ही वो थक गया और फिर उसे डंडी मार ली। वो 5 से 4 पे आ गया, वो 3 पे आ गया, वो 2 पे आ गया। स्टार्टिंग में बड़ा जोश था कि जी मैंने अब स्टार्ट करनी है नमाज। एक आदत ना बनने की वजह से वो सही तरीके से पटरी पर नहीं चल सका। तो एक आदत ना होने की वजह से उसका जोश और उसका जज्बा आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते हुए ख़त्म हो गया। देखो ना भैया, आखिर आदत बनने में वक्त लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्क़त करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। अब देखो, एक शख्स की फजर के टाइम आँख नहीं खुलती अलार्म से भी नमाज अदा करने के लिए, और उसने एक अज़म बनाया कि जी अब मैंने पूरे मंथ में नमाज़ पढ़नी है, बाजमात अदा करनी है, ठीक है। अब अलार्म से या फिर घर वालों के कहने से वो पहले रोज़े उठ गया, दूसरे रोज़े उठ गया। अब देखो ना, आदत तो नहीं थी ना, थोड़ा उसने पहले रोज़े कुर्बानी दी, दूसरे रोज़े कुर्बानी दी, तीसरे रोज़े कुर्बानी दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कुर्बानी देते देते थक गया, ठीक है ना। अब तरतीब के साथ अगर वो पूरा अशरा नमाज पढ़ता, फिर दूसरा अशरा फजर की नमाज अदा करता, फिर तीसरे अशरे में उठता, बल्कि सच्ची ये प्रैक्टिस करने का महीना है। इस एक मंथ में अगर प्रैक्टिस कर लो डेली बाजमात नमाज अदा करने की, रोज़े रखने की, ज़िक्र करने की, नमाज के बाद मस्जिद में कुछ देर बैठकर अल्लाह को याद करने की, पूरा मंथ अगर प्रैक्टिस हो गई तो यकीन कर लें आप, पूरे साल के जो बाकी के 11 मंथ बची हैं उनमें भी ये तरतीब रहेगी। तो इस महीने को किस तरह गुजारना है, इसके लिए अभी से प्लान बनाओ, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। अभी से अगर नमाज नहीं पढ़ते तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दो। सुबह को अपने नफ्स से जंग करके, अपने नफ्स को मार कर और जल्दी से उठो और फजर की नमाज अदा करने के लिए जाए मस्जिद, और फिर कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दे, ज़िक्र करना शुरू कर दे, लोगों के साथ भलाई, हमदर्दी, एहसास, ठीक है जी, ये अपने अंदर लेकर आए और इशार, कुर्बानी, इस चीज़ का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। अच्छा, एक काम आपने ज़रूर करना है, इस पूरे मंथ में आपने जो प्लान बनाया उस प्लान में इस चीज़ को शामिल कर लो कि मैंने दीन को सीखना है, मैंने दीन को समझना है, दीन को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कैसे किया जाए, इस चीज़ को सीखना है।
دین کے کیا فائدے ہیں، دین پر چل کر اللہ کے کیا انعامات حاصل ہوتی ہے، زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، آخرت کیسے بنتی ہے، اللہ کیسے راضی ہوتی ہے، اللہ کے لیے قربانی کیسے دیا کرتی ہیں، دعائیں کیسے مانگتے ہیں اللہ سے. یہ چیزیں بھیا اس منتھ کے اندر سیکھنی ہے. اس چیز کو بھی اپنے پلان میں شامل کرو اور ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دو دوستوں.